नमस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट है। इससे पहले प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों के कामकाज का ब्यौरा देख रहे हैं। आज ही प्रधानमंत्री निवास पर मंत्रियों की समीक्षा बैठक चल रही है। शाम 5 बजे से ये बैठक जारी है। बैठक में राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, सदानंद गौड़ा सहित कई मंत्री मौजूद हैं। प्रधानमंत्री पिछले हफ्ते से ही छोटे छोटे समूहों में मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। अनौपचारिक माहौल में तमाम मुद्दों पर फीडबैक लिया जा रहा है। इसे मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा और मंत्रिमंडल में फेरबदल से जोड़कर देखा जा रहा है। और इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा। पिछले हफ्ते से ये कवायद चल रही है। दरअसल होता यह कि हर साल जब सरकार का 1 साल पूरा होना होता है तब पीएम मोदी इस तरह की समीक्षा बैठक मंत्रियों के साथ करते हैं, लेकिन चूंकि इस बार कोविड संबंधित प्रोटोकॉल थे इसलिए इसमें देरी हुई है। पिछले सप्ताह से ही ये बैठकें शुरू हुई हैं। छोटे छोटे समूह बनाए गए हैं मंत्रियों के, जिनमें उनसे चर्चा होती है। बताया गया है कि बहुत ही अनौपचारिक माहौल में पीएम मोदी बातचीत करते हैं। इसमें मंत्रियों के कामकाज के, उनके मंत्रालय के बारे में तो बातचीत होती ही है, साथ साथ पीएम फीडबैक भी लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि देश में अभी जो माहौल है इसमें क्या परिस्थितियां हैं, क्या सुधार हो सकते हैं, लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह का डिमांड आपके मंत्रालय को लेकर के आती है, ये सारी बातें चल रही हैं। और आज जो सिलसिला चला है उसमें वरिष्ठ मंत्रियों का नंबर आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसमें है, सदानंद गौड़ा है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हर बैठक में मौजूद होते हैं, वो भी इस बैठक में है। संगठन महासचिव बीएल संतोष भी हैं। और जब भी ये बैठकें होती है तो ये कवायद चलती है तो ऐसी अटकलें लगने लगती है कि शायद मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है या फिर कुछ बड़ी घोषणाएं होने जा रही हैं। और निश्चित तौर पर अभी जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। बताया गया है कि जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में संसद का मानसून सत्र शुरू होगा, तो उससे पहले एक संभावना बन रही है कि शायद मंत्रिमंडल विस्तार हो, क्योंकि 2019 में जब से मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है तब से अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ। इसीलिए लगातार ये चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। और खासतौर से जिस तरह से बिहार में राजनीतिक उठापटक तेज हुई है उसको भी संभावित मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। तो बिहार की सियासत में कल रात एक बड़ा उलटफेर हो गया है। लोक जनशक्ति पार्टी में ऐसी फूट पड़ी कि चिराग पासवान अकेले रह गए। वो अपने चाचा को मनाने आज सुबह उनके घर तक पहुंच गए, लेकिन करीब 2 घंटे इंतजार के बाद भी ये मुलाकात नहीं हो सकी। कहा जा रहा है कि ये पशुपति पारस का तो सिर्फ कंधा है, बंदूक असली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चलाई है। लोक जनशक्ति पार्टी में अलग थलग कर दिए गए चिराग पासवान सोमवार दोपहर से पहले अपने चाचा और हाजीपुर से सांसद पशुपति कुमार पारस से मिलने उनके घर पहुंचे। करीब 2 घंटे इंतजार करते रहे, मुलाकात नहीं हुई। इससे पहले एलजेपी के बागी गुट के नेता पशुपति कुमार पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि पार्टी सांसदों ने चिराग पासवान से अलग होने का फैसला किया है। कोई शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ। पार्टी ओरिजिनल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, इसकी पार्टी रहेगी, उसमें चिराग पासवान जी आ रहे हैं। ये सारा खेल वैसे रविवार को ही पूरा हो चुका था, जब पार्टी के 5 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर चिराग की जगह पशुपति कुमार पारस को नेता बनाने की मांग की। सांसदों का मानना है कि चिराग ने नीतीश को निशाने पर लेकर पार्टी का काफी नुकसान किया है। मेरे लिए तो मेन वजह वो हुआ, पारस जी जैसे एक्सपीरियंस्ड आदमी को बिहार प्रदेश अध्यक्ष हटाना, वो भी एक गलत स्ट्रैटेजी रहा। जानकार मान रहे हैं कि इस टूट के पीछे जेडीयू का हाथ है। हालांकि जेडीयू इसे लोजपा का अंदरूनी मामला बता रही है। तो इसके पीछे जेडीयू का कोई हाथ नहीं है? नहीं, कोई हाथ नहीं। हम लोग एनडीए के साथ रह के चुनाव लड़ना चाहते हैं, बिहार में काम करना चाहते हैं। जिस प्रकार से एलजेपी के नेता श्री चिराग पासवान ने एनडीए को कमजोर करने का प्रयास किया, जिसके रहते एनडीए का भी संख्या बल कम हुआ और एलजेपी लगभग समाप्ति की तरफ चली गई, ये उससे उत्पन्न हुई निराशा है, कुंठा है और गुस्सा है। वैसे चिराग से अलग हुए गुट ने एनडीए के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। केंद्र के मंत्रिमंडल विस्तार पर सबकी नजर है, लेकिन सवाल है अगर जेडीयू इन बागी सांसदों के पीछे है तो बीजेपी चिराग को अहमियत देगी या बागी सांसदों को।
बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ आग उगलते चिराग पासवान को बीजेपी की सह हासिल है, ये बात सब मानते रहे। उधर बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच अंदरूनी टकराव जारी है। अब ये देखना दिलचस्प हो सकता है कि लोक जनशक्ति पार्टी के टूट का बिहार के राजनीतिक समीकरण पर क्या असर पड़ता है। पटना से मनीष कुमार के साथ नई दिल्ली में जेवियर थॉमस के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष का कहना है कि ट्रस्ट के लोग रामलला के मंदिर के लिए दान के पैसे में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वे इसकी ईडी और सीबीआई से जांच चाहते हैं। अयोध्या में 12,080 स्क्वायर मीटर में फैली हुई अमरूद की बाग देखने में तो आम बाग जैसी लग रही है, लेकिन आज ये हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े विवाद का केंद्र बनी हुई है। इस वजह से कि इस ज़मीन को पहले 2 करोड़ रुपए में किसी ने रजिस्ट्री कराई और उसके चंद मिनटों के बाद 18.5 करोड़ रुपए में इसको राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद लिया। अयोध्या से ही समाजवादी पार्टी के विधायक और मंत्री रहे पवन पांडे ने यह मुद्दा उठाया। दिलचस्प ये है कि 18 मार्च को जब ये बाग हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने 2 करोड़ में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को बेची, तो उसमें अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा की गवाही है। और चंद मिनटों बाद जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया गया, तो उसमें भी वही गवाह हैं। तो मेरा पहला सवाल है कि अचानक ऐसी कौन सी स्थिति बन गई कि जो जमीन 2 करोड़ रुपए में ली गई वो 5 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए की हो गई। दूसरी चीज, क्या जितने प्रॉपर्टी डीलर हैं उनको ट्रस्टी महोदय संरक्षण दे रहे हैं? अयोध्या में जमीन विवाद से जुड़े ज्यादातर लोग हमें अपने घरों पे नहीं मिले। अयोध्या में कुसुम पाठक और हरीश पाठक के घर पे ताला बंद है। ये वे लोग हैं जिन्होंने 2 करोड़ में बाग की जमीन को 2 लोगों को बेचा था, जिन्होंने 18.5 करोड़ में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दिया। बाग खरीदने वाले सुल्तान अंसारी के घर भी हम पहुंचे, लेकिन वहां हमें बताया गया कि वो सुबह से ही घर में नहीं हैं। यही हाल रवि मोहन तिवारी के घर का था। अयोध्या में ये रवि मोहन तिवारी जी का बंगला है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने कुसुम पाठक और हरीश पाठक से उस बाग को खरीदा है 2 करोड़ में, जिसे उन्होंने 18.5 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट को बेचा है। हम यहाँ आए थे उनसे ये जानने के लिए कि आखिर क्या हुआ जो चंद मिनटों में उन्होंने 16.5 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा लिया, लेकिन बताया गया कि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। इस मुल्क में भगवान राम की हैसियत बहुत बड़ी है, और अगर आबादी के लिहाज से देखें तो इस ज़मीन पर प्रभु यीशु और पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद वो सबसे बड़ी आबादी के आराध्य हैं। इस धरती पे रहने वाले करोड़ों हिंदू उनका नाम अपने नाम के आगे पीछे लगा के खुद को धन्य समझते हैं। अगर ऐसे भगवान के मंदिर जन्म स्थान के नाम पे भ्रष्टाचार के आरोप लगें तो उनके चाहने वालों का दिल टूटता है। ये मैं ही कहूँगा कि पहले तो जांच हो, यदि ये बात सही है तो उस पर कार्रवाई हो, नहीं है तो जो लोग इस पर आरोप लगाए हैं उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, उनके ऊपर मुकदमा किया जाए। हर व्यक्ति ने 1-1 रुपया भव्य और दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए दिया है। इस पैसे का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने दुरुपयोग किया है, अगर करने का कोशिश करता है, तो इसकी जांच हो और जांच में जो लोग पाए जाएं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अयोध्या में आज भी राम जन्मभूमि ट्रस्ट की मीटिंग हुई, लेकिन चंपत राय ने प्रेस का सामना नहीं किया और पुलिस सुरक्षा में चुपचाप निकल गए। हाँ, कल जरूर उन्होंने ये कहा था कि उन्हें इन आरोपों की परवाह नहीं, ये गलत हैं। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। आपने देखा कि किस तरह ये खूबसूरत अमरूद की बाग एक बदसूरत विवाद का मुद्दा बनी है, और ये विवाद कहाँ पे खत्म होता है अभी कुछ पता नहीं। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और पंजाब से खबर है, लुधियाना के भिकी गांव में 100% टीकाकरण हो गया है।
इस गांव से सभी गांव को सीख लेने की जरूरत है। भिक्खी गांव की जागरूकता की चारों तरफ चर्चा हो रही है और अब प्रशासन यहां विकास के लिए स्पेशल ग्रांट जारी करेगा। वैक्सीन को लेकर झिझक या टेस्टिंग को लेकर झिझक, ये आम खबरें पंजाब के गांव से आती रहती हैं, लेकिन फिलहाल जिस गांव में हम खड़े हैं उसने एक दूसरे तरह का कीर्तिमान हासिल किया है। इस वक्त हम लुधियाना ज़िले के भिक्खी गांव के हेल्थ केयर सेंटर में हैं। ये पहला गांव है जिसने 18 साल से ऊपर की पूरी जनसंख्या जो इस गांव की है उसको पहले डोज से वैक्सीनेट किया है या पूरे गांव को पहले डोज का टीका लग चुका है। हमारे साथ सबसे पहले डॉक्टर जसविंदर कौर हैं जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं यहाँ की। आप बताएं कि किस तरह से ये अचीवमेंट हासिल किया? सर, हमने यहाँ पे 100% वैक्सीनेशन कंप्लीट कर दी है। हमने यहाँ पर पहले हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लाइक दैट सोशल मीडिया में गलत न्यूज़ आ रही है, जैसे कि कोई कह रहा है इस इंजेक्शन से डेथ हो जाती है, कोई कुछ कह रहा है लाइक दैट समथिंग रॉन्ग। तो हमने अपने आशा वर्कर्स को बहुत मोटिवेट किया, जिन्होंने घर घर जाके लोगों को मोटिवेट किया इंजेक्शन रिलेटेड, और हम भी साथ में गए, सर्वे किया एंड हमने अपना 100% का टारगेट 100% वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लिया। हमने हमारे सीनियर मैडिकल ऑफिसर एंड साडे मैडिकल ऑफिसर उन्होंने भी सानू बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया एंड जिस करके असी ये अज जित हासिल की है। सर, हम लोगों के घर घर जाकर लोगों को मोटिवेट किया और उनको बोला कि इंजेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंजेक्शन लगवाओ। तो सर, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ। अब जाकर ये गांव जो है पंजाब का पहला ऐसा गांव है जहां पर 18+ से या 18 साल से ऊपर की जो आबादी है उस पूरी आबादी को पहला डोज लग चुका है। अब उम्मीद है कि पंजाब के दूसरे ज़िले या दूसरे गांव में भी इसकी सूचना मिले, इसकी खबर मिले और वो भी प्रेरित होकर सभी लोग जल्द से जल्द टीकाकरण करवाएं। लुधियाना से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में गाय चोरी के आरोप में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई है। मध्य प्रदेश के अचलपुरा का रहने वाला बाबूलाल भील रात को गायों को लेकर जा रहा था और इसी दौरान गौरक्षकों और ग्रामीणों को गाय चोरी का शक हुआ और उन्होंने बाबूलाल भील के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 19 लोगों को नामजद